हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ आए हैं दोस्तों। ये नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है। एक्चुअली इसमें भी कोई भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल नहीं करना है, राइट। और इसमें ऑफलाइन भी फिल नहीं करना है, कहीं भेजना नहीं है, जस्ट आपको मेल करना है ना। एप्लीकेशन फॉर्म मैं बताऊंगा कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, वो फिल करके आपको भेजना है। कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन को कैसे करना है, कौन एलिजिबल है, राइट। उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ब्रांच लोकसभा सेक्रेटेरिएट में वैकेंसी निकली हुई है। ये ध्यान में रखिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2020 है ना। ये क्यों ज़रूरत है, मैं लास्ट में जब डाउनलोड ये फॉर्म जो एप्लीकेशन, क्योंकि ये ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करना है ना, कहीं आपको भेजना नहीं है, जस्ट यू हैव टू बी मेल, है ना। आपको मेल करना है, दैट्स इट। एंड देन फिर जाके आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो कैसे डाउनलोड करोगे, इसलिए ये रखना है, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर, सैलरी देखिए 56,100 से स्टार्टिंग है और 1,77,500 तक जाएगी आपकी सैलरी, अगर सेम प्रोफाइल पे रहे तो। अगर आपका प्रमोशन होता है तो डेफिनेटली इट विल क्रॉस 2 लाख पर मंथ, राइट, सैलरी। तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 12 है, 12 से ज़्यादा भी हो सकती है एंड एज पर रिक्वायरमेंट घट बढ़ सकती है। एससी के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है, जनरल के लिए 5 वैकेंसी है, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है। इसमें जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 वैकेंसी जो है इंग्लिश हिंदी या हिंदी इंग्लिश स्ट्रीम इंटरप्रेटर के लिए है ना। जो मतलब वाद विवाद जो बोलने के लिए होता है, इंटरप्रेटर, राइट, उनके लिए। और 5 है रीजनल लैंग्वेज स्ट्रीम इंटरप्रेटर्स, जैसे कि एक है डोगरी के लिए, कश्मीरी के लिए, कोंकणी के लिए, संथाली के लिए और सिंधी के लिए। ये 5 ये हैं, और 7 हिंदी इंग्लिश के लिए। 12 वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, राइट। उसके बाद आप देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें, वो देखेंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस का जो है 4 स्टेप्स है। सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली 4 स्टेप्स है, किसी के लिए सिर्फ 2 स्टेप्स है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड कैसे फॉर्म फिल करना है एंड ऑल दिस थिंग, राइट। तो इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट, है ना। अपर एज लिमिट क्योंकि इसमें जो है लोअर एज लिमिट अराउंड आपका 20 क्रॉस कर ही जाता है, 25, बिकॉज इसमें मास्टर डिग्री मांगा है। मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ मीडियम हिंदी। जिसने इंग्लिश से मास्टर डिग्री करी है वो हिंदी मीडियम से उनका स्टडी जो मास्टर हो, और सब सब्जेक्ट जो है वो हिंदी से होना चाहिए, राइट, अदर सब्जेक्ट। उसके बाद अप टू इंग्लिश, अप टू डिग्री लेवल तक वो हिंदी मीडियम का हो। और मास्टर डिग्री इन हिंदी से अगर मास्टर डिग्री किया है उनका, और सब जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए डिग्री लेवल तक हिंदी में पढ़ाई किया है तो उसका इंग्लिश ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर डिग्री। अगर हिंदी से पढ़ाई किया है तो इंग्लिश उनका होना चाहिए ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, राइट। एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन और इंटरप्रेटेशंस वर्क। एंड यहाँ पे देखिए, एंड देन फिर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्सेस रिकॉग्नाइज बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज अवेलेबल ओ लेवल टर्म्स सिलेबस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब बाय NIELIT। अपर एज लिमिट दिया है 27 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। मिनिमम 20 तो हो ही जाएगा क्योंकि मास्टर डिग्री किया है, 25। अपर एज लिमिट, अब देखिए इसमें जनरल के लिए अपर एज लिमिट है, ओबीसी, एससी और जो इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। ये इंटरप्रेटर के लिए 27 साल रखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश इंटरप्रेटर के लिए 27 साल। रीजनल लैंग्वेज के लिए जो है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश और एनी अदर डिसिप्लिन विथ मीडियम इंग्लिश मीडियम, राइट, जैसे कि लोकल लैंग्वेज अप टू डिग्री लेवल तक होना चाहिए। इंग्लिश में है तो डिग्री, तो लोकल लैंग्वेज में उनका और सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस सेम है इसके तरह, इसका 37 साल मैक्सिमम दिया गया है ना। 2 हो गया, 2
जो इसमें ट्रेंड था, एक इंग्लिश हिंदी इंटरप्रेटर और दूसरा था रीजनल लैंग्वेज इंटरप्रेटर, राइट। इसके बाद इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा दोस्तों, रिटर्न ऑडिशन टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, स्टिमुलेनियस इंटरप्रेटेशन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। ये 4 स्टेप्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। ऑडिशन टेस्ट में जो देखते हैं 200 मार्क्स का होगा, तो इसमें क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज इंटरप्रेशनल विल बी रिक्वायर्ड टू स्पीक एक्स टेम्परोड इन इंग्लिश फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट तक बोलना है, 7 टॉपिक रहेगा और 3 मिनट तक उसमें से एक टॉपिक पे बोलना है, राइट। ये 200 मार्क्स का होगा। एक कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ इंग्लिश हिंदी इंटरप्रेनर विल हैव टू हाउएवर वी रिक्वायर्ड स्पीक 3 मिनट इन इंग्लिश एंड 3 मिनट इन हिंदी ऑफ ऑन एनी वन ऑफ द 7 टॉपिक्स इन इंग्लिश और इन हिंदी। हिंदी इंग्लिश में बोलना है। दूसरा टर्म जो है उसमें क्या होगा, 7 टॉपिक हिंदी के रहेंगे, 7 टॉपिक इंग्लिश के रहेंगे, तो 7 टॉपिक में से एक टॉपिक हिंदी पे बोलना है, एक टॉपिक इंग्लिश पे बोलना है 3 मिनट तक एटलीस्ट, राइट। तो ये सिलेक्शन जो इसमें देखा जाएगा 200 मार्क्स का होगा। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव इन एसएसएस फ्लुएंसी लैंग्वेज कंटेंट। आपने जो स्पीक किया, आपने जो बोला उसमें कितना आप फ्लुएंट हो, एक लैंग्वेज कंटेंट क्या है, स्टाइल क्या है, प्रोनाउंसिएशन आपका क्या है, एसेंट क्या है, मटेरियल कंटेंट क्या है, वॉइस ऑफ कॉन्फिडेंट क्या है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं 8 जो पैरामीटर है जज करने का ऑडिशन टेस्ट में, तो ये 8 पॉइंट है जिस पे कि आपको जज किया जाएगा। ये फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा। सेकंड टेस्ट जो है रिटन टेस्ट दिया हुआ है, जिसमें कि आपने अगर ओरिएंटेशन टेस्ट जो है ओरिएंटेशन टेस्ट पास कर लिया है, देन फिर जाके आपका इसमें रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में जो आपका रीजनल लैंग्वेज पे होगा एंड इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पे होगा। रीजनल लैंग्वेज में जो है से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, जनरल एंड रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा। 75 मिनट में आपको 150 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 75 मिनट में आपको 150 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, राइट। उसके बाद इसमें दूसरा है ट्रांसलेशन। कोई भी कंसर्न लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 200 मार्क्स का 1 घंटा में 200 मार्क्स का क्वेश्चन करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रांसलेशन इसमें पूछा जाएगा। 200 नंबर का 1 घंटा में करना है, आपको ट्रांसलेट करना है लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज से। उसके बाद है इंग्लिश हिंदी इंटरप्रेटर। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसमें भी जीके जीएस, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 150 नंबर का रहेगा। 75 नंबर का 75 मिनट में आपको 150 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा है आपका फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना है और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। 100 मार्क्स के होंगे। 200 घंटा 2 घंटा है इसमें, राइट दोस्तों। तो ये हो गया इंटरप्रेनर का। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है सिलेक्शन का, स्टिमुलेनियस इंटरप्रेशन टेस्ट। इसमें जो है आपका 10 मिनट बोलना है फ्रॉम कंसर्न लैंग्वेज टू इंग्लिश, which will 200 marks, and English to Hindi entrepreneur from Hindi to English 5 minute 5 मिनट इसमें 100 मार्क्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 5 मार्क्स। 210 मिनट बोलना है किसी भी कंसर्न लैंग्वेज से हिंदी में, जिसमें 10 मिनट तक 200 नंबर का होगा। इंग्लिश टू हिंदी बोलना है 5 मिनट, 10 मिनट ट्रांसलेट करना है, मतलब बोल के उसको एक्सप्लेन करना है, एंड फिर जाके हिंदी टू इंग्लिश 5 मिनट में आपको 100 मार्क्स यहाँ पे दिया है। इसमें भी देखा जाएगा स्पेसिफिक पैरामीटर, जैसे कि कवरेज, क्या क्या आपने कवरेज की एक्यूरेसी, स्टाइल, डिटेक्शंस, कंटिन्यूटीज ऑफ इंटरप्रेशन, वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेट। ये होगा थर्ड। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। जब सब क्वालिफाई कर जाएंगे तो पर्सनल इंटरव्यू। वेन्यू होगा जैसे कि हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी का वेन्यू दिल्ली होगा। डोंगरी का जम्मू कश्मीर में होगा, श्रीनगर में। कोंकणी का पणजी में होगा, गोवा में। संथाली का रांची में होगा।
सिंधी का अहमदाबाद, गांधी गुजरात में होगा और मुंबई में हो सकता है। ठीक है, तो ये था इसका सिलेक्शन। अब अप्लाई कैसे करना है, सब फॉर्म फिल करके, अब फॉर्म मैं बताऊंगा, इसमें दिया हुआ है, उसको मेल करना है। इस एड्रेस पे आपको मेल करना है, recruitment.ISS@SANSAD.NIC.in पे जाके आपको मेल करना है, डॉक्यूमेंट लगाना है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए स्कैन कॉपी करना है PDF में, राइट, और आपको इस भेजना है 18/8 से पहले आपको भेज देना है स्कैन कॉपी। ठीक है, इसमें देखिए 35 और 27 और 35 साल दिया था। SC ST के लिए 10 साल का दिया हुआ है गवर्नमेंट में, और विदाउट सर्विसमैन 5 साल, OBC के लिए 8 से 3, जनरल के लिए जनरल इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 5 और नील इसमें कोई नहीं है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है। 18 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। और इकोनॉमिकल सेक्शन में जिनकी जो एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है आपको। कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, रिटन टेस्ट में 50%, पर्सनल इंटरव्यू में 45%। ठीक है, जनरल OBC इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 हैं। आपको मेल करना है। आप कैसे डाउनलोड करोगे, ये जाओगे www.loksava.nic पे, तो रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे। रिक्रूटमेंट से एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस, एडवर्टाइजमेंट में जाओगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो नोटिफिकेशन नंबर जो है, नोटिस नंबर, वो आप ध्यान, एडवर्टाइजमेंट नंबर वो ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे जाओगे तो वो ध्यान में रखिएगा, तब वहाँ से आपको ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप डाउनलोड वहाँ पे कर पाओगे। देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है 2/2020, है ना, ये आपको रखना है ना। पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर यहाँ पे इंडिकेट करना है लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। नाम, फादर से अपना डिटेल भरिएगा यहाँ पे, है ना। एड्रेस, कितना साल से आप रह रहे हो, एटलीस्ट 5 ईयर का होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये सारा कुछ आपको यहाँ डिटेल भरना है। एग्ज़ाम, जितना भी यहाँ एग्ज़ाम पास जो है ना, यूनिवर्सिटी, जितने भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल, जैसे कि 10 से 10, 12, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये आप डालिएगा, तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, राइट। और उसमें जो है एज प्रूफ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप लगाइएगा। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एंड देन फिर जाके आपको उसमें NOC भी लगाना पड़ेगा, रोल नंबर, ये सारा कुछ आपको भरना है। तो इस तरह का आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे मिलेगा दोस्तों। आप फॉर्म फिल कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई विल हेल्प आउट, राइट। और सैलरी अच्छी खासी है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टफ है, 4 लेवल का है, सैलरी भी अच्छी खासी है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ई एजुकेशन चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।